कौम लूत जिन्हों ने ऐसी बुराई को ईजाद किया जो उनसे पहले दुनिया में किसी कौम ने न किया था, ऐसी बदकारी जिसकी मिसाल तारीख में कहीं नहीं। मिल्तियास कौम ने ऐसा काम किया था और उनका क्या अंजाम हुआ। हजरत लोत अलैहिस्सलाम अल्लाह के एक बरगजीदा नबी थे। आपके वालिद का नाम हाम था, जो तारीख के बेटे थे। आपकी पैदाइश इराक के कदीम शहर और मैं हुई थी। इस शहर में इब्राहीम अलैहिस्सलाम का मस्कन था। दरअसल लोत अलैहिस्सलाम के वालिद हारून हजरत इब्राहीम के सगे भाई थे, यानी हजरत लोत अलैहिस्सलाम हजरत इब्राहीम के भतीजे थे। चूंकि हजरत लोत अलैहिस्सलाम के वालिद इनके बचपन में ही इंतकाल कर चुके थे, लिहाजा हजरत लोत को हजरत इब्राहीम ने बेटा बनाकर पाला था। आप हजरत इब्राहीम पर सबसे पहले ईमान लाने वालों में शामिल हैं। आप हजरत इब्राहीम के ज़माने में अहल सदूम की रहनुमाई के लिए नबूत के मनसब पर फाइज हुए। हजरत लोत के बहुत सारे माजिज़ात हैं। आप जिस वक्त बारिश के लिए दुआ करते थे तो आसमान बादलों से भर जाता और खूब बारिश होती थी। हजरत लोत जिस पत्थर पर सर रखकर सोते, इस पत्थर पर आपके सर मुबारक का निशान बन जाता था। सदूम वह इलाका था जहां लूत अलैहिस्सलाम मबूस फरमाए। गिसदूम के आसपास 5 नहायत ही खूबसूरत शहर आबाद थे, जिनमें से हर एक की आबादी 1 लाख नफूस से ज्यादा ही थी। ये इलाके नहायत ही सरसब्ज व शादाब और कुदरत की फयाजी का हसीन शाहकार था। यहाँ बागात की कसरत थी। लहलहाती खितियाँ यहाँ की ज़रूरियात से कहीं ज़्यादा थीं। उर्दून, शाम और इसराइल के दरमियान बसा हुआ ये इलाका नहायत ही ज़रख़ीज़ था। वहाँ तरह तरह के अनाज, फल, मीवे बेकसरत पैदा होते थयावर। यही वजह थी कि आस पास के बस्तियों के लोग भी अपनी माशी और ग़ज़ाई ज़रूरत के लिए उन बस्तियों की तरफ आते थे। मगर ये बात अहल सदूम के लोगों को बिल्कुल भी पसंद न थी। उनके ख्याल में उनकी बस्तियों में पैदा होने वाले फलों, अनाजों और सब्जियों पर सिर्फ उनका ही हक था। वह नहीं चाहते थे कि दूसरी बस्तियों के लोग उनके इलाके में आएं। एक दिन सदूम के लोग इस बात पर गौर व फिक्र कर रहे थे कि बाहर से आने वाले लोगों को यहाँ आने से आखिर कैसे रोका जाए। इब्लीस एक बुजुर्ग की शक्ल में उनकी महफिल में आया और कहा, अगर तुम उनसे पीछा छुड़ाना चाहते हो तो मेरे कहने पर अमल करो। इस अजनबी बुजुर्ग की बात लोगों ने बहुत तवज्जो से सुनी। इब्लीस ने कहा, मैं कल बताऊंगा। दूसरे दिन इब्लीस एक खूबसूरत जवान लड़के की भैंस में आया और उन्हें अपनी औरतों के बजाय मर्दों के साथ फैलबद करना सिखाया। इब्लीस ने कहा कि अगर तुम इन बस्तियों के लोगों से नजात चाहते हो जो तुम्हारी बस्ती में जाते हैं, तो ऐसा करो कि जब भी कोई शख्स तुम्हारे इलाके में आए तो तुम लोग जबरदस्ती इसके साथ अपनी ख्वाहिश पूरी करो। इस तरह ये लोग इस बस्ती में आना छोड़ दें। कि अपनी नफसानी ख्वाहिशात के लिए मर्दों से बदफाली इस कौम का दस्तूर बन गया था। यहाँ बेहयाई आम हो गई थी।